नमस्कार साथियों। आज हम विशेषण का संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये हम हमारे व्याकरण के इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर। मतलब एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमें बराबर अपनी जो प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक विशेषण जिसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ हो। डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं द को, उसके द्वारा एक वर्ग को बताया जाता है। इसको एक प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन देख रहे हैं, ब्लेस्ड आर द मीक, कि जो विनम्र होगा उन्हें भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलता है। ये धार्मिक पुस्तक में कहा गया है। द रिच शुड पिटी एंड हेल्प द पुअर, इसमें द रिच और द पुअर है, ये दो बहुवचन नाउन है और इनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। द प्योर का मतलब पवित्र शुद्ध व्यक्ति जो दिल से पवित्र हैं, और इसमें द प्योर एक वर्ग हो गया। कुछ विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम निम्न प्रकार से कुछ वाक्य कह सकते हैं। मतलब विशेषण को संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो देख रहे हैं अपन यहाँ पर। इंस्टीड ऑफ ए नोबल मैन वी सी ए नोबल, ऑल्सो द नोबल्स। हम ए नोबल भी कह सकते हैं, द नोबल्स भी कह सकते हैं नोबल मैन की जगह। हम इसी प्रकार से एन इम्बेसाइल, एन इनक्योरेबल, एन इनविंसिबल, इस प्रकार के सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने नोबल और नोबल मैन के लिए किया। जैसे वी से कैच कोल्ड, ही कैन नॉट कीप दिस अप फॉर लॉन्ग, इसका मतलब है लंबे समय तक। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि कुछ शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर नाउन में इस तरह से बता सकते हैं। मतलब अमूर्त जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसके रूप में, द ब्यूटीफुल, द ट्रू, द गुड, द प्योर, द सब्लाइम, द कोर्स, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक महान विज्ञान लेखक द क्विंसी कहते हैं, उन्होंने गोल्ड स्मिथ के बारे में कहा है कि हिज फीलिंग्स मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू, द नेचुरल, द स्वीट, द जेंटल। तो आपने देखा कि यहाँ पर द ट्रू, द नेचुरल, द स्वीट, द जेंटल, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में और फ्यूचर के बारे में कहते हैं, जिसका मतलब या तो भूतकाल का समय हो या वर्तमान का समय हो या भविष्य काल का समय हो, जिसमें हम भूतकाल की घटनाओं, वर्तमान की घटनाओं और भविष्य की घटनाओं का वर्णन करते हैं, उसके बारे में भी हम कह सकते हैं। कविता वाली जो भाषा है उसमें हम कहते हैं कि द डीप वी मीन द सी, द ओशन। अगर द डीप शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है समुद्र या महासागर के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब सिमिलरली वी स्पीक ऑफ द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, मीनिंग आइदर पास्ट, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, और पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स इन पोएटिकल लैंग्वेज। बाय द डीप वी मीन द सी, द ओशन। गॉड नोज द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। भगवान ही जानता है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में। एन अकाउंट ऑफ ऑल योर पास्ट will be required by God। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर नाउन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ विशेषण जो कि बहुवचन संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, वे प्लूरल नाउन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके उदाहरण हम निम्न प्रकार से देखते हैं। विशेषणों को प्लूरल नाउन के रूप में बताना। इन गुड्स, in mortals, nobles, news, odes, sweets, greens, eatables, drinkables, movables, valuables, vitals, extras,
वर्दीज, हिज इक्वल्स, हिज बेटर्स, हिज इन्फीरियर्स। ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं जो उस व्यक्ति में विद्यमान है। जैसे अच्छाइयों में मोर्टल का मतलब नाशवान मनुष्यों के लिए किया गया है, भद्र पुरुषों के लिए नॉवेल्स का, न्यूज खबरों के लिए, ओट्स का मतलब अलग थलग अपवाद के रूप में दिखने वाले, स्वीट्स का मतलब मिठाइयों के लिए, हरे भरे के लिए ग्रीन्स, खाने योग्य के लिए ईटेबल्स, पीने योग्य के लिए ड्रिंकेबल्स, जो चल होता है उसके लिए मूवेबल्स, कीमती के लिए वैल्यूएबल्स, शक्तिशालियों के लिए वाइटल्स, अतिरिक्त लोगों के लिए एक्स्ट्राज, वर्दीज के लिए जो योग्यता है उसके लिए, इक्वल्स के लिए जो समांतर है, हिज बेटर्स का मतलब है जो उससे उच्च हैं, और हिज इन्फीरियर्स जो उससे निम्न है। तो यहाँ पर उनके गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें कोई क्वालिटी है, कोई विद्यमान कोई बात है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसलिए हम इनको प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये विशेषण है, गुड, मोर्टल्स, नोबल्स, न्यूज एटसेट्रा, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये विशेषण है जिनको प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग में लाया गया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि इनको कुछ निम्न वाक्यों के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या है देखिए कि द टेनेंट मीन्स टू टेक ऑल हिज मूवेबल्स टू हिज न्यू होम्स, कि वो जो किराएदार है वो अपनी सभी चल चीज़ों को अपने नए घर में ले जाना चाहता है। ऑल हिज मूवेबल प्रॉपर्टी, जो उसकी चलने वाली जो संपत्ति है। द पुअर मैन्स बिलोंगिंग्स वर नॉट अ हैवी बर्डन, उस गरीब आदमी के पास जो कुछ है वो कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। द डिजीज हैज fastened on his vitals, that is on those organs of his body which are essential to life, कि जो बीमारी है वो उसके वाइटल्स यानी जो शरीर की जो जीवन के लिए अनिवार्य है उनके ऊपर भारी पड़ गए हैं। गुड्स आर एनी वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस पोजीशंस, अपन गुड्स का जो है वो एक प्रयोग में लेते हैं। ये देखिए विशेषण है परंतु बहुवचन नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है कि सामान जो है वो कोई भी कीमती वस्तु हो सकती है जो किसी के अधिकार में हो। ऑल द गुड्स ऑफ द ट्रेटर आर कॉन्फिस्केटेड टू द स्टेट, कि जो विरोधी जो देश द्रोही था उसके सारे सामान को राज्य सरकार ने जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। एक दुकानदार के विक्रय के लिए लाए गए सामान को भी गुड्स कहा जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं मालगाड़ी के लिए भी अपन बात करेंगे तो एक गुड्स ट्रेन का प्रयोग ही अपन करते हैं। तो यहाँ पर गुड्स जो है, अब ये आपने देख लिया कि ये विशेषण है और इनका हम बहुवचन संज्ञा के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं कि वाट शब्द के बारे में अपन बात करेंगे। वाट और व्हेन का प्रयोग किसी व्यक्ति के कार्य को बताने के लिए किया जाता है, जिसको निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। सो व्हाट इज ही मीन्स का मतलब है व्हाट इज हिज कॉलिंग, कि वो उसका कार्य क्या है उसके बारे में। व्हाट ए मैन्स फादर सेज, कि एक व्यक्ति के पिता क्या कहते हैं, इज ए मैटर ऑफ नो इम्पोर्टेंस इफ ही बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर कोई प्रारंभ में आई विल टेल यू व्हाट शब्द कहता है, इसका मतलब यह है कि वाक्य में वह कुछ आगे नई बात बताएगा या कोई नया विचार आने वाला है जो उस बोलने वाले यानी वक्ता के विचारों में अचानक से आया है, उसके बारे में वो बात कहेगा। आई विल टेल यू व्हाट। आई टेल यू व्हाट द रिवर इज श्योर टू बी इन फ्लड एंड वी शैल नॉट बी एबल टू क्रॉस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाढ़ में नदी कैसी हो जाती है और हम उस समय इसको पार करने में सक्षम नहीं होते हैं। He knows what's what is colloquial for he knows how to behave suitably in all circumstances। अब what's what का मतलब होता है कि सभी जो उपयुक्त घटनाएं हैं उनमें कैसे इनका प्रयोग किया जाए। अब अपन बात करेंगे वाक्यांश में अगर what with आता है तो इसका विशेष अर्थ होता है, आमतौर पर यह वाक्य के प्रारंभ में आता है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें बहुत से तथ्य छुपे हुए हैं। What with writing letters and lecturing and attending to the duties of my office, I'm so busy that I scarcely have time to eat. The track, what with packed horses' feet
and what with the wear and tear of 500 years, rainfall was a rut in which no horse could turn. what नोट का प्रयोग भी कभी कभी विशेष उदाहरणों को कम करने या पूर्ण करने के अर्थ में किया जाता है जो कि महत्वपूर्ण नहीं होते, यानी अमहत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखिए बैटल्स, टूर्नामेंट्स, हंट्स एंड व्हाट नॉट, यानी और कुछ क्या। ये सारे के सारे ये एक लेखक ड किन्सी ने कहा है। व्हाट ऑफ दैट सेड इन रिप्लाई टू द स्टेटमेंट, किसी वाक्य के जवाब में कहा जाता है जिसका मतलब होता है व्हाट डज दैट मैटर, इसका क्या मतलब है। इसी प्रकार से हम बोलचाल यानी कॉलोक्वियल लैंग्वेज में कहते हैं सो व्हाट, हम अक्सर बोलते रहते हैं, यानी व्हाट डज दैट मैटर। अगर उसको सो व्हाट भी बोला जाए तो पॉसिबल है। व्हाट दो इट बी सो, इसका मतलब होगा इवन इफ इट बी सो, अगर ऐसा है तो भी। मतलब व्हाट दो इट बी सो को हम इवन इफ इट बी सो कह सकते हैं। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। क्या होगा अगर हम जो है हमारा युद्ध का मैदान हार जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे, तो सब कुछ तो नहीं हारेंगे। जॉन मिल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ये बात कही है। इसका मतलब है कि आई एडमिट दैट द बैटल वेज्ड इज लॉस्ट, कि जो युद्ध हमने किया है वो हम हार गए हैं, फिर भी हमारे जो स्रोत हैं वे अभी खत्म नहीं हुए, हमारे पास अभी भी है। तो थैंक यू साथियों, ये हमने आज दो चीजें हमारी जो नॉलेज भंडारी है उस चैनल पर देखे। एक तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो विशेषण है उनको संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बहुवचन विशेषणों को हम किस प्रकार से सिंगुलर के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में प्रयोग में लाया जा सकता है, और एक अपन ने देखा व्हाट का विशेष रूप में प्रयोग। तो आप बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, हमारे वीडियोज को देखते रहें और आगे बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। थैंक यू।